हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो सीटेट में पूछे गए हैं। एसएसटी के एक पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 35। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की। ऑप्शन ए में दिया गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की। ऑप्शन बी में दिया गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की। कूट में दिया गया है केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन एक में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी। ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर दिया गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए सही है। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूली किया जाने वाला नियमित कर नहीं था? हमसे कर नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहे पर कर, परिवार कर। तो इसमें जो है नहीं पूछा गया है। महाजनपद में फसल पर भी कर था, शिल्पकार पर भी कर था, चरवाहे पर भी कर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, परिवार पर कर नहीं था। तो ऑप्शन से गलत पूछा गया था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। ऑप्शन बी में दिया गया है संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। कूट में दिया गया है ए गलत है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है और बी गलत है। जो है सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन ए में कहा गया है आरक्षित वन निजी अधिकारों या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। ये ऑप्शन सही है। संरक्षित वन जहां सरकार ने स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। ऑप्शन बी भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और बी दोनों सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ऑप्शन बी में है मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। ऑप्शन 3 में दिया गया है मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर। ऑप्शन 4 में मानवता की एक धर्म और एक ईश्वर। तो श्री नारायण गुरु द्वारा जो नारा दिया गया था वो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन हैं ई.बी. रामास्वामी पेरियार ने, श्री नारायण गुरु ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने। स्वाभिमान आंदोलन जो शुरू किया था इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ई.बी. रामास्वामी, जिसे हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया था ई.बी. रामास्वामी। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41। नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए में दिया गया है 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी, गांवों और कस्बों के अपेक्षाकृत घने लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर थी, परंतु यह निचली जातियों के लोग स्वर्ण जमींदार द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक अवसर था। कूट में दिया गया है
ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी और सी सही है। ऑप्शन ए में दिया गया है 19वीं शताब्दी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है गांवों और कस्बों से अपेक्षाकृत घने लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी सही है। तो बी ऑप्शन गलत है, बी जहाँ है वहाँ काट दीजिए। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा नेता एक लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कृष्ण के सारथी के रूप में मार्गदर्शन कर रहा था मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहनदास करमचंद गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया है औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया। कंपनी अधिक रियासतें नहीं चाहती थी और मौजूदा विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती थी। कूट में दिया गया है ए गलत है और बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत है, ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन ए में दिया गया है औरंगजेब ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया था। ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है कंपनी अधिक रियासतें नहीं चाहती थी जबकि चाहती थी और विशेषाधिकारों में हेरफेर करने की कोशिश नहीं करती थी। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। बी गलत है तो बी जहाँ जहाँ है वो काट दीजिए। यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी दिया है, दोनों सही है, जबकि ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में सही है जब इसका प्रारूपण हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया है उन समुदायों की जो कि भारत के सबसे बड़े अनुपात को संगठित करते हैं, उनके मतदान के अधिकारों को अंगीकृत किया गया। बी में दिया गया है इसमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान रखा गया। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई। कूट में दिया है ए सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, ए बी और सी सही है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में इसमें उन समुदायों जो कि भारत के बड़े अनुपात में संगठित करते थे, तो संगठित करते थे, उनके मताधिकारों को अंगीकृत किया गया था। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी में दिया गया है इनमें सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान रखा गया था। तो ये भी ऑप्शन सही है। इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था की गई थी। ये भी ऑप्शन सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया बी और सी सही है। तो ए ऑप्शन जिसमें है वो काट दीजिए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2, बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। सूर्य 10 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और ग्रह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 10 ग्रह दिया है, ये ऑप्शन कट गया। सूर्य और ग्रह सौरमंडल निर्माण करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। सूर्य 8 ग्रह और उनके उपग्रह सौरमंडल बनाते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सौर परिवार बनाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित सूची 1 में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सूची 2 में दिए गए उनके व्यावसायिक चित्रण
से सही मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है बेलार, कुंवार, अधिमई, गृहपति। सूची 2 में दिया गया है भूमिहीन मजदूर, स्वतंत्र कृषक, बड़े भूस्वामी, साधारण हलवाही। बेलार का जो है सही मिलान है ऑप्शन 3, बड़े भूस्वामी। कुंवार कहते थे साधारण हलवाहे को, तो इसका 4 मिलान हो गया सही। अधिमई भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था, तो इसका 1 हो गया। गृहपति स्वतंत्र कृषक को कहा जाता था, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी का जोड़ी 1 से यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।